हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज के अपने सेशन को। आज के हमारे इस क्लास में 10 के 10 क्वेश्चंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नींद-नींद में क्लास ना देखिए, कृपया करके उठ जाएँ, मुँह धो लें और अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाएँ। ठीक है? क्योंकि आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इन 10 क्वेश्चंस को हम 10 ही मिनट में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। उससे पहले आपको पता होगा कि हमारी जो योद्धा मैगज़ीन है वो कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? जी हाँ, हमारे एग्ज़ाम जर्नी एप्लीकेशन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछ रहा है व्हेन वाज़ वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? यानी कि जो विश्व जल दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। देखो दिन जल कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना पानी के जी नहीं सकते। तो फिर ये दिन भी कितना इम्पोर्टेंट हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट हो गया और इस दिन की थीम उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थीम क्या है? ग्लेशियर ग्लेशियर प्रिजर्वेशन यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं उनका संरक्षण। अभी इसका ये वाला ही थीम क्यों रखा गया? क्योंकि देखो जो ग्लेशियर्स होते हैं वो हमारे लिए फ्रेश वाटर यानी कि मीठे पानी का स्रोत होते हैं, है ना? वहीं से सप्लाई होती है फ्रेश वाटर की। अब क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ये आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि भाई ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अब जब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो कितनी ज्यादा जरूरत है उनके संरक्षण की, उनके कंजर्वेशन की। इसके लिए इसको दर्शाने के लिए ये थीम रखी गई है इस बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? पहली महिला अध्यक्ष। और सुनते ही क्वेश्चन आपको 3-4 स्टार्स पर लगा लेने चाहिए थे अभी तक, है ना? अभी हाल ही में क्या हुआ? पहली महिला अध्यक्ष बनी है आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। कौन बनी है ये? इनका नाम है क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। ये आईओसी की 10th प्रेसिडेंट है। 10th अगर सीक्वेंस वाइज देखें तो 10वीं प्रेसिडेंट है। अगर बात करें तो पहली पहली महिला प्रेसिडेंट है। और इसके अलावा भी एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्या? कि अफ्रीका से कि अफ्रीका से प्रेसिडेंट बनने वाली ये पहली व्यक्ति है। महिला नहीं, पहली व्यक्ति ही पहली है अफ्रीका से ये प्रेसिडेंट बनने वाली। तो 3-4 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए इनके साथ जो आप नोट डाउन कर लेंगे। अफ्रीका में कहाँ से है? जिम्बाब्वे से है। ये जिम्बाब्वे की फॉर्मर ओलंपिक स्विमर रह चुकी है। अब बात की जाए यहाँ पर आईओसी के बारे में तो आईओसी काफी दिनों के बाद आया, तो देख लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी होता है, स्थापना इसकी 1894 1894 को हुई थी और ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आपसे ये पूछ रहा है, तो ये कौन बनी है? ये बन गई है नितुम्बा नंदी नेदितवाहा, है ना? अरे क्या कह रहे हो, पूरा मंत्र जितना नाम हो गया इनका। कोई बात नहीं, फिर भी याद रखना है, याद रखना। नितुम्बा नंदी नदितवाहा। ठीक है, ये नामीबिया की 5वीं प्रेसिडेंट है और पहली महिला प्रेसिडेंट है। ठीक है, बात करी जाए यहाँ पे नामीबिया के बारे में तो नामीबिया की कैपिटल है विंडोहिक और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है एलिजा नुगुरे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, वो भी लिख लेना, हो सकता है प्रेसिडेंट पूछ ले, सॉरी प्राइम मिनिस्टर पूछ ले। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? रिसेंटली वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन जू बीन स्टैब्लिश? क्या पूछा? कि अभी हाल ही में कहां पर भारत का पहला फ्रोजन जू बनाया गया? जब फ्रोजन मतलब बर्फ बर्फ से जमा हुआ जिसका जो टेम्परेचर होगा वो काफी कम होगा। कहाँ पर बनाया गया पहले ये देख लेते हैं। तो ये बनाया गया कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। अब बात करें वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पर? तो दार्जिलिंग में। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में इसको बनाया गया और इसका नाम क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया पदमजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क। आप पूछेंगे कि इसकी क्या जरूरत थी, क्यों बनाया गया, है ना? आ रहे होंगे ना क्वेश्चन दिमाग में। तो देखो, जो हिमालयास पर स्पीसीज रहती है ना, बहुत सारे जानवर जीव जंतु रहते हैं हिमालयास पर। तो जो हिमालयास पर स्पीसीज रहती है जो इंडेंजर्ड है यानी कि खतरे में है यानी कि विलुप्त होने की कगार पर है, तो यहाँ पर इस फ्रोजन जू में क्या किया जाएगा? उनके जो
उनके जो जेनेटिक मटेरियल्स है जैसे कि डीएनए हो गया, स्पर्म हो गया, एग हो गया, एम्ब्रियोज हो गया, उनको कंजर्व करके रखा जाएगा। भविष्य के लिए उनके जो ब्लूप्रिंट्स है उनको बचाकर रखा जाएगा -196 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ताकि हम उन्हें भविष्य के लिए कंजर्व कर सके। अब ये कौन कौन सी स्पीसीज है जिनको यहाँ पर कंजर्व किया जाएगा? ये जैसे रेड पांडा है ना, रेड पांडा देखा है? नहीं देखा, तो इसलिए क्या है कि बहुत ही रेयर स्पीसीज है जो अभी विलुप्त होने की कगार पर है, इंडेंजर्ड है। स्नो लेपर्ड है ना, गोरिल्ला, उसके अलावा मिशमी ताकिन। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बारे में ये बातें तो आपको रट रटी होनी चाहिए, है ना? अगर अभी भी नहीं रटी तो कब रट जाएंगी? चलो कोई बात नहीं, अगर अभी भी आपको नहीं याद हुई तो बार बार लिखते रहो, पढ़ते रहो। क्या बात है कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, यहाँ की सीएम ममता बनर्जी है और यहाँ के गवर्नर सीवी आनंद बोस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द दिस ईयर ज्ञानपीठ अवार्ड? इस साल, इस वर्ष ज्ञानपीठ अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार जो शुक्ला जी हैं, पहली बात तो ये हिंदी राइटर है। ठीक है, ये हिंदी राइटर है, शॉर्ट स्टोरी, पोयम और ऐसे लिखते हैं। इसके अलावा इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? इसके अलावा यहाँ पर एक और बात आप याद रखेंगे कि हिंदी में इस अवार्ड को प्राप्त करने वाला है, इस बार 12वीं बार ये हिंदी में अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे जब स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्या पूछ लेता है कई बार कि इसमें कितनी प्राइज मनी दी जाती है या इसके साथ क्या क्या मिलता है। तो इसमें 11 लाख, किसमें? ज्ञानपीठ अवार्ड में, ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख प्राइज मनी मिलती है और इसके साथ साथ जो सरस्वती माता सरस्वती है उनकी एक ब्रोंज की स्टैचू भी मिलती है। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में इतनी सारी चीजें मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये भारत में हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, यानी कि साहित्य के फील्ड का हाईएस्ट अवार्ड है ज्ञानपीठ। ठीक है, दिया किसके द्वारा जाता है, स्पॉन्सर कौन करता है इसको? ये स्पॉन्सर किया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट में काम आते हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द गोवा बीबो एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? अभी हाल ही में गोवा बीबो है ना, एक ट्रेवल साइट है, सुना होगा आपने। गोआई बीबो के काफी ऐड आया करते थे कुछ दिन पहले। तो ये गोआई बीबो ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना दिए हैं? इसकी पहले ब्रांड एम्बेसडर हुआ करती थी करीना कपूर और अब नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं ऋषभ पंत। कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत। ये कैंपेन लॉन्च कर रहा है जिसमें सुनील गावस्कर भी फीचर होंगे, पर ब्रांड एम्बेसडर कौन है हमें ये याद रखना है, ऋषभ पंत। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वेयर हैज द इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में जो भारत और नेपाल का साहित्य महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया मथुरा में, किया गया कहाँ पर? मथुरा में। कब कब? 21 से 23 मार्च तक ये चला। यहाँ पर 18 नेपाली राइटर्स ने पार्टिसिपेट किया। किस लिए होता है ये जो हमारा कल्चरल चीजें हैं, हमारी सांस्कृतिक और बौद्धिक एक्सचेंज के लिए ये सारी चीजें होती हैं, आदान प्रदान के लिए ये चीजें होती हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में याद रखना, इस वाले क्वेश्चन में क्या याद रखेंगे कि ये अभी करंट वाला देखना, गूगल पे जाके सर्च करोगे या फिर इधर उधर से देख लोगे, फिर ये मत कहना कि अरे नहीं ये तो यहाँ हुआ था, ये तो वहां हुआ था। अभी जो हुआ है करंटली इन प्रेजेंट है ना, इससे पहले जो ये फेस्टिवल हुआ था लिटरेरी फेस्टिवल, ये नेपाल ने होस्ट किया था। इस बार ये हो रहा है मथुरा और इंडिया में। ठीक है, मथुरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेपाल के बारे में और क्या बातें आप याद रखोगे? नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, है ना? यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडले। और पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली, है ना? क्लियर, ये तो याद होगा। हाँ, वैसे भी कहा जाता है ना नेपाल का और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच कंट्री इज होस्टिंग द सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन रिसेंटली? हाल ही में वो कौन सा देश है जो सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन को की मेजबानी कर रहा है? तो ये कौन कर रहा है? भारत। अब किस लिए कर रहा है सेंट्रल एशियन डेलीगेशन की मेजबानी? सेम वही चीजें कि भाई हम कल्चरल चीजें उनसे सीख सके, आदान प्रदान कर सके कल्चरल चीजों का, है ना, आपस में सहयोग बढ़ा सके। उसके अलावा जो हमारे रणनीतिक संबंध है उनको और बेहतर कर सके। ठीक है,
कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। अब आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है वो कौन-कौन सी है या किन-किन कंट्रीज़ के साथ में ये हो रहा है। तो वो कौन-कौन सी कंट्री है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ठीक है? अगला क्वेश्चन, वेयर विल द नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बी स्टैब्लिश रिसेंटली? क्या पूछ लिया? आपसे पूछ लिया कि उत्तर भारत का पहला परमाणु परियोजन कहाँ स्थापित होगा। तो ये स्थापित होगा कहाँ पर? ये होगा हरियाणा में। और हरियाणा में भी कहाँ? गोरखपुर में। अरे गोरखपुर तो उत्तर प्रदेश में है। नहीं नहीं भाई, ये जो पावर प्लांट बनेगा ये गोरखपुर हरियाणा, हरियाणा वाले गोरखपुर में बनने जा रहा है, इसीलिए चीजों को याद रखना। ये हमारा एक स्टेप है किसके तहत कि हमारा जो टारगेट है न्यूक्लियर एनर्जी का, क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी का, उसको पूरा करने के लिए। कैपिटल हरियाणा की छत्तीसगढ़, बंदरू दत्तेराय यहाँ के गवर्नर और नायाब सिंह सैनी सीएम है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। इस प्रोजेक्ट के ये जो योजना लॉन्च की गई है, ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इसके तहत 2 पावर प्लांट बनेंगे। नॉर्थ इंडिया का पहला तो कहाँ बनेगा? हरियाणा में। और दूसरा कहाँ पर बनने जा रहा है? दूसरा बनेगा महाराष्ट्र में, इस इनिशिएटिव के तहत। अगला क्वेश्चन और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्व्स बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में दुनिया में सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन का भंडार जो है, इसकी खोज कहाँ पर की गई या कहाँ पर ये मिले हैं? तो ये मिले हैं फ्रांस में। कहाँ पर मिले हैं? फ्रांस में। ये जो व्हाइट हाइड्रोजन मिली है फ्रांस में, ये 92 ट्रिलियन रुपए की है, यानी इसकी वर्थ इतनी है। मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन, 92 ट्रिलियन की वर्थ है इस व्हाइट हाइड्रोजन की। अच्छा, इतना क्यों इस पे इतना एम्फेसाइज करा जा रहा है? क्योंकि भाई ये जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्ट हमारे अर्थ के क्रस्ट से निकल रही है, यानी कि इसे किसी इंडस्ट्री में नहीं बनाया जा रहा। अब इंडस्ट्री में नहीं बनाया जा रहा तो जो हाइड्रोजन के बनने में CO2 निकलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो भी नहीं निकल रही है ना। वो भी नहीं निकल रही तो क्या नहीं हो रहा? हमारे एनवायरमेंट को हार्म भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या है? बिल्कुल क्लीन एनर्जी है। जिस क्लीन एनर्जी के पीछे हम भागते रहते हैं कि भाई क्लीन एनर्जी चाहिए, क्लीन एनर्जी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें खराब होती जा रही है। इतना क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है कि कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहीं सूखा आ रहा है ना? हो रहे हैं ना चीज़ें खराब। अब ये इतनी सारी जो व्हाइट हाइड्रोजन है ये मिल गई है फ्रांस में। अच्छा, इस व्हाइट हाइड्रोजन को गोल्ड, नेचुरल या फिर जियोलॉजिकल हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्या काम होगा इसका? सभी काम कर लेगी, जैसे एविएशन, शिपिंग, स्टील प्रोडक्शन, सब जगह यूज़ होगी। बात करी जाए फ्रांस के बारे में, कैपिटल बोलो, बोलो? पेरिस। यूरो यहाँ की करेंसी और एमनेल मैक्रोन यहाँ की प्रेसिडेंट। ठीक है, आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अच्छा, मैंने आज शायद क्वेश्चन फॉर यू नहीं दिया। क्वेश्चन फॉर यू, क्या बताओगे आज आप लोग? हमने आज क्या क्या पढ़ाया? उम, 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 मैंने तो सारी तो चीजें मैंने आपको करा ही थी। अच्छा, हमने पढ़ी है फर्स्ट प्रेसिडेंट नामीबिया की। तो आप मुझे बताओगे फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया की, फर्स्ट प्रेसिडेंट के साथ साथ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया की, फर्स्ट गवर्नर इंडिया की और फर्स्ट सीएम इंडिया की। ठीक है, ये सारी चीजें आप आज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, तो इसलिए सब बच्चे आंसर करना। अब आपसे मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से में शिद्दत और ईमानदारी के साथ मन लगाकर पढ़ाई करिए। टेक केयर, बाय बाय। पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल और हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर। अब मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय।